बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी सेंट टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम एक्सरसाइज 7.3 इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रीड द गिवन कन्वर्शन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर टू अप्रॉक्सीमेट कन्वर्ट। जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो माइल एंड किलोमीटर के दरमियान है। माइल्स जो होता है, माइल से मुराद मील, उर्दू में हम उसे मील कहते हैं। मील क्या होता है? किलोमीटर से ग्रेटर होता है यूनिट। सो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मील जो है वो बड़ा यूनिट है किलोमीटर से। तो इसका मतलब है, जब मील बड़ा यूनिट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर बात की जा रही है कि 1 मील 2 किलोमीटर, यानी 1 मील कितने किलोमीटर की इक्वल है वो हमें मालूम है। हमने पहले ही बता दिया कि वो हमारे पास 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पर जब 3 मील की बात की जा रही है, इट्स मीन कि 3 को हमने 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 4.8 किलोमीटर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि 2 किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे। जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 1.6 के साथ यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 1.25 माइल। ठीक हो गए। अब 8 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं? इसका मतलब है कि हमने 8 को भी 1.6 के साथ डिवाइड कर लेना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको राइट करना है। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ हमारे पास गिवन है, मेरी बुक में तो ये काफ़ी मध्यम है, इसको पढ़ना समझना काफ़ी मुश्किल है। तो बस बेहतर यही है कि हमें मालूम था कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, उस तरीके से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ है वो ग्राफ हमारे पास यहाँ पर एकड़ और हेक्टर के दरमियान है। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारे पास यूनिट्स गिवन है, ये ज़मीन को नाप करने के लिए ये हमारे यूनिट्स यूज़ होते हैं। अब हमारे पास जो एकड़ है, एकड़ छोटा यूनिट होता है हेक्टर से। हेक्टर जो होता है वो हमारा लार्जर यूनिट होता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखें तो ये यहाँ से ही हमें मालूम हो रहा है कि 1 हेक्टर कितने के इक्वल है। 1 हेक्टर हमारे पास यहाँ पर 2.5 एकड़ के इक्वल है, यानी 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। ठीक हो गए। जब यहाँ पर 2 हेक्टर्स की बात की जा रही है तो वो कितने एकड़ के इक्वल होंगे? तो इट्स मीन यहाँ पर देखिए 2 हेक्टर्स हमारे पास, यहाँ पर 2 को हम क्या कर लेते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करके राइट करना चाहते हैं आंसर, तब भी अगर आप यहाँ से ग्राफ पढ़ सकते हैं जो कि काफ़ी मध्यम है। अगर किसी की बुक में ब्राइट है, ग्राफ आसानी से पढ़ सकते हैं तो वो बड़े आसानी से उसको राइट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरी बुक में काफ़ी मध्यम है तो हम क्या कर ले, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरे पास 5 हेक्टर। फाइव हेक्टर्स कितने की इक्वल होंगे? 5 को जब हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी ये हम यहाँ पर एकर्स राइट कर रहे हैं। अच्छा, बाय मिस्टेक मुझसे हेक्टर्स राइट हो गए, ये एकड़ है और ये हमारे पास आ जाएगा 5 को जब हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12.5 एकड़। अब 5 एकड़ से कितने हेक्टर्स बनते हैं? इट्स मीन 5 को हम क्या कर लेंगे, 2.5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 हेक्टर। 12 एकड़ से क्या होगा, 12 को जब हम 2.5 के साथ डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 हेक्टर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट के बिटवीन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, सेल्सियस का जो फार्मूला है वो और जो फ़ारेनहीट का फार्मूला है, सबसे पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास फार्मूला है, एक हमारे पास सेल्सियस का फार्मूला है जो कि हमारे पास है, फ़ारेनहीट में से हमने 32 को माइनस कर लेना है और जो आंसर आएगा उसको हमने 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सेम इसी फार्मूले का अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल या उलट कर लें, जैसे कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाकर इसी का रेसिप्रोकल। जैसे कि अगर हमारे पास एक भी फार्मूला हमें याद है ना, तो हम दूसरा फार्मूला बड़े आसानी से उसका राइट कर सकें। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, सी है, ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी, इट्स मीन ये इसी का ही रेसिप्रोकल हो जाएगी, 9/5 बन जाएगी। 32 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, +32 हो जाएगा और एफ अपनी जगह पर रह जाएगा। ये इस तरीके से इन फार्मूलोज को हम राइट करते चले। हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर 2 सेल्सियस में कितने 2 सेल्सियस कितने फ़ारेनहीट के इक्वल है, आसान सी बात है। सो चले हम आ जाते, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर सेल्सियस गिवन है, हमने फ़ारेनहीट को फाइंड कर, इसमें फ़ारेनहीट वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ डिग्रीज में भी, अगर हम डायरेक्ट बात करें 2 की तो है तो ये मध्यम, लेकिन यहाँ पर देखें हम स्केल रख लेते हैं तो हमें मालूम हो रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इट्स मीन कि 3.5 इसका हाफ है, ठीक है, 3.5 है या 3.6 है, इस तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन ये बहुत मध्यम है, हम बड़ा आसान तरीक़ेकार को यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं फार्मूला की मदद से, फर्स्ट को हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि सेल्सियस हमारे पास 2 है, 2 × 9/5 + 32। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5 + 32। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर 5 + 32 को राइट कर लेंगे। अब जैसे कि एलसीएम लें तो वो थोड़ा सा हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, हम क्या कर लेते हैं, हम 18 को 5 के साथ डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये जो एलसीएम वाला सिस्टम है ना, ये ही हमारा यहाँ पर ख़त्म है। 3.6 आ चुके हैं हमारे पास यहाँ पर आंसर। अब हम इसमें 32 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.6। इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सेल्सियस से फ़ारेनहीट पे हमने कन्वर्ट करना है। हमारे पास सेल्सियस में 1.80 गिवन है। सो चले हम आ जाते हैं यहीं पर ही, सेम इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फ़ारेनहीट में हमने इसको कन्वर्ट करना है, इट्स मीन 1.80 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 9.5 के साथ एंड +32 उसमें कर लेना है। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं, 1.80 को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.24। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3.24 + 32 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 35.24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक वालों ने यहाँ पर इसके आंसर को राइट किया हुआ है 35.4। सो जैसे कि उन्होंने ग्राफ की मदद से किया, हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करें, ठीक है। सो दोनों तरीक़ेकार से हमारा आंसर सेम है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जैसे कि थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पर क्या करना है, फ़ारेनहीट से सेल्सियस में आना है। फ़ारेनहीट हमारे पास कितना गिवन है, 32। सेल्सियस वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, फ़ारेनहीट में से माइनस कर देंगे 32 को एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 के साथ। सो फ़ारेनहीट हमारे पास कितना गिवन है, 32 में से हमने 32 को माइनस कर लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 5/9 के साथ।
32 में से 32 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। 0 को जब हम 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड, चले यहाँ पर तो हमने लिखा ही कोई नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 0 सेल्सियस आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास है 36.4, इसको भी हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है। सो 36.4 डिग्री, ये हमारे पास फ़ौरन हीट है, हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है। हम क्या कर लेंगे, 36.4 में से माइनस कर देंगे फार्मूले की मदद से 32 को, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 के साथ। जब हम यहाँ पर 36 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.4। हम यहाँ पर 4.4 को क्योंकि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4.4 आए, इसको हम 5/9 के साथ मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 22, और 22 को जब हम यहाँ पर 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.444। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.4 सेल्सियस। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ना, ये सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीस का है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि एक सऊदी रियाल, यानी हर लाइन में एक सऊदी रियाल कितने के इक्वल उन्होंने किया हुआ है, 30 रुपीज़ के इक्वल उन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 3 सऊदी रियाल कितने रुपीज़ के इक्वल होंगे, इट्स मीन 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 3 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़ आ जाएंगे, ₹90। अब यहाँ पर देखिए 5.2 सऊदी रियाल है, इसको हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, मीन हमने इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 156 रुपीज़, 156। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रुपीज़ गिवन है, पाकिस्तानी रुपीज़ 150, इसको हमने सऊदी रियाल में कन्वर्ट कर, इसमें हमने इसको 30 के साथ डिवाइड कर। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सऊदी रियाल। ठीक है, S फॉर सऊदी एंड R फॉर रियाल मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 78। अब हमने 78 रुपीज़ को सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या कर लेना है, हमने 78 को डिवाइड कर देना है 30 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6। इट्स मीन 2.6 हमारे पास आ जाएंगे सऊदी रियाल। अब हम आ जाते हैं अपने ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। बड़ा आसान तरीक़ेकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, परेशान नहीं होना। सो चले यहाँ पर देखें, हमने क्या कर लेना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमुल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफिकल मेथड के जरिए इसको सॉल्व करना है। सो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, अपने रजिस्टर पर उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3x - y = 11। ये हमारे पास हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर देखें x - 3y = 9। हमारे पास यहाँ पर x क्या है, सिंगल है, इट्स मीन कि यहाँ पर 3y, अगर हम y को दूसरी तरफ ले जाएं तो फिर वो हमारा एक डिनोमिनेटर वाला फॉर्म आ जाएगा, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास सिंगल आए। ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, x को यहीं पर छोड़ देंगे, 9 को यहाँ पर राइट कर लेंगे, -3y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +3y बन जाएगा, और इसको हम कह देंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जो कि हमारे पास है 3x - 11 = y। अगर आप इस तरीके से राइट करें, या आप इस तरीके से राइट कर लें कि y = 3y - 11, तब भी हमारी बात क्या है, सेम है। अब हम यहाँ पर x एंड y का एक ग्राफ सा बना लेते हैं, यानी टेबल सा जो कि हम बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। सबसे पहले हम यहाँ पर -3 को
इस तरीके से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x को पहले हम -3 पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व करें, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू 3, x हमने क्या पुट किया है -3 को, ठीक है, -11। अब आ जाएगा हम माइनस माइनस ये -9 एंड -11 से हमारे पास आंसर आ जाएगा -20, ठीक है। सो हम यहाँ पर y आ जाएगा -20। अब हमने x को यहाँ पर -2 पुट कर लेना है। सो y इज़ इक्वल टू 3 -2 एंड -11। सो y इज़ इक्वल टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 एंड -11। सो y की वैल्यू हमारे पास -17 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर x को -1 पुट कर लेंगे। सो x जब -1 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 -1 एंड -11। सो y इज़ इक्वल टू -3 एंड -11 से y की वैल्यू हमारे पास -14 आ जाएगी। जब हम x को यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो बस y की वैल्यू हमें मालूम है, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 0 तो बस -11 हम डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर लेंगे। जब हम x को +1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना एंड -11। सो y इज़ इक्वल टू 3 -11। सो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू -8। अब हमने x को 2 पुट कर लेना है। सिक्स -11। सो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -5। जब हम x को यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। यानी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हमने अपना टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 2 पर आ जाते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 9 + 3y। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक्स वाई टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम y को पुट करेंगे -3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 9 + 3 एंड -3 कर लेंगे। सो x इज़ इक्वल टू 9 और प्लस माइनस -9। सो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। हम यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। अब जब y को हम यहाँ पर -2 लेंगे तो x की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 + 3 एंड -2। x इज़ इक्वल टू 9 माइनस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो ये -6 यहाँ पर आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगी। हम यहाँ पर 3 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए y को जब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी। सो यहाँ पर देखिए x इज़ इक्वल टू 9 + 3 एंड -1। 9 -3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगी। हम यहाँ पर 6 राइट करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, 3 की जंप आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर 6 आया तो फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 एंड देन 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, y की जो वैल्यू है उसको अब हम यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि वो 0 ही आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 9 आ जाएगी। हम यहाँ पर 9 को राइट कर लेंगे, ठीक हो गया।
अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने y की वैल्यू को 1 पुट कर लेना है। जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 + 3 1। सो x इज़ इक्वल टू 9 + 3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। हम यहाँ पर 12 को राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या कर लेना, y की वैल्यू को अब हमने यहाँ पर 2 पुट कर लिए। अगर आप चाहें तो 2 3 पुट करके तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीक़ेकार अगर अब मैं आपको बताऊं और समझाना चाहती हूँ तो यहाँ पर देखें, जैसे कि x की वैल्यू हमारे पास 3 तक है, तो हम यहाँ पर बेहतर यही है कि हम यहाँ पर भी x की 3 तक की ही वैल्यूज़ को ही फाइंड कर सकें। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 है। तो इसका बेहतर हल यही है कि अगर हम y की वैल्यू पुट करें 2 को, फिर 3 की वैल्यू पुट करें, उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास पेपर्स में टाइम कम है और आप उसको जल्दी से उसका हल चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप उसका सोल्यूशन सेट राइट करें। सोल्यूशन सेट हमारा वही होगा जाके हमारे दोनों टेबल्स में x एंड y की जो वैल्यू सेम होगी वही हमारा उसका सोल्यूशन सेट होगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी y की वैल्यू, दोनों टेबल्स मैं पहले आपको कंपेयर करके बता देती हूँ। जब x 3 था तो y -2 था, यहाँ पर भी जब x 3 है तो y -2 है। इट्स मीन बाकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं जो कि दोनों टेबल्स में कॉमन, जिसका मतलब है कि जब x 3 होगा तो y हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा, और यही हमारा इसका सोल्यूशन सेट है और यही इसका आंसर है। वैसे हमने इसको अगर आप चाहते हैं आगे सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बस यहाँ तक ही हमारा आंसर काफ़ी है। हमने इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि हम अगर अपने टेबल पर फोकस करें तो हमारे पास -y की और +y की जो वैल्यूज़ थी वो कम थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -x और +y की वैल्यूज़ को कम रखा है। यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव x की एंड नेगेटिव y की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैंने इस अकॉर्डिंग से इसका टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। हर 2 बॉक्सेस के बाद आपने 1 यूनिट यहाँ पर करार कर लेना है, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर हर 2 बॉक्सेस के बाद 1, फिर 2 के बाद 2, फिर 3, यानी हर 2 बॉक्सेस के बाद हमने एक एक बॉक्स को नंबर दे देना है। अब जैसे कि हमारे पास जो ग्राफ है, फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो जब x हमारे पास फर्स्ट टेबल इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल था, जब x हमारे पास -3 था तो y हमारे पास 20 था। सो इसलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखें, और फिर जब x हमारे पास -2 था तो y हमारे पास -17 था। जब x हमारे पास -15 था, -11, ओके, -11 जब आया तो फिर -14, तो y हमारे पास x हमारे पास -1 था। जब x हमारे पास 0 हुआ है तो y हमारे पास यहाँ पर -11 था। जब x को हमने 1 दिया है तो y हमारे पास -8 था। जब x को हमने यहाँ पर 2 दिया है तो y हमारे पास यहाँ पर -5 था। जब x को 3 दिया है तो y हमारे पास यहाँ पर -2 था, ठीक है। ये हो गए एक डॉट जिनको हम अब ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 से जो हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। जब y हमारे पास -3 था तो x हमारे पास 0 था। इट्स मीन एक डॉट हमारा यहाँ पर लग जाएगा। जब हमने y को -2 कंसिडर किया था तो x हमारे पास सब आया था +3। यानी यहाँ पर देखिए y को जब हमने -2 कंसिडर किया था तो x हमारे पास आया था +3। इट्स मीन एक डॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक ये डॉट है, दूसरा ये डॉट है। तीसरा, जब हमने यहाँ पर y को -1 कंसिडर किया था तो x हमारे पास आया था +6। जब हमने y को 0 कंसिडर किया था तो x हमारे पास आया था 9। जब हमने y को 1 कंसिडर किया था तो x हमारे पास आया था 15। तो बस यानी सो ऑन, तो बस हमने यहाँ पर उतने तक की वैल्यूज़ फाइंड की थी जहाँ तक हमारा दोनों बॉक्सेस में वैल्यूज़ x एंड y की सेम आ गई थी। अब हम इनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से।
जहाँ पर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन सेट है। और जैसे कि हमारा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका था 3 एंड -2, ठीक है। बस जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x + y = 4। यहाँ पर हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पर x को लें या y को लें, क्योंकि दोनों के साथ कोई भी हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, दोनों हमारे पास सिंगल ओनली वेरिएबल्स हैं। सो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम x को छोड़ देते हैं। यहाँ पर x = 4 - y, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 2x - 1 = 5y। जैसे कि यहाँ पर y हमारे पास है तो हम क्या कर लेते हैं, 2x - 1 = y। y के साथ ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम दूसरी तरफ जाकर इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है x = 4 - y। सो इस तरीके से हम यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, y को यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा -3। सो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +3। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। हम यहाँ पर 7 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, जब हम y को -2 पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 4, और यहाँ पर -2 राइट कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। हम यहाँ पर 6 राइट कर लेंगे। अब हम y को जब -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 1 = 5। सो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी। सो यहाँ पर देखिए 4 - 0। सो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। हम यहाँ पर 4 को राइट कर लेंगे। जब हम यहाँ पर y को जब हम 1 पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले ताकि आप लोग को पता लग सके। तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। हम यहाँ पर 3 राइट कर लेंगे। जब हम y को 2 पुट करेंगे तब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ही। जब हम y को 3 पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमारा ये टेबल तैयार हो चुका है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला है कि हमारे पास 2x - 1 / 5 = y। ये हमारे पास y के इक्वल है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x एंड y चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पर ही मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब नीचे हम सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आ सकेगी। अब यहाँ पर देखें, हम x एंड y चार्ट एक टेबल सा ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर देंगे x को -3। सो y = 2 - 3 - 1/5। सो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -6 - 1/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/5। ठीक हो गए। अब हमने x को पुट कर लेना है -2। सो y = 2 - 2 एंड -1/5। सो y की वैल्यू आ जाएगी -4 - 1/5। सो y = -5/5, जो कि हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल।
चलिए यहाँ पर -7/5 राइट कर देंगे, यहाँ पर -1 राइट कर लेंगे जिसको चलिए यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -1, यहाँ पर हमने राइट किया। अब हमने x को ले लेना है -1, तो y की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आएगी 2 -1 एंड -1/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 एंड -1/5। सो y इज़ इक्वल टू -3/5। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -3/5। अब हमने क्या कर लेना है, x को जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देन y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। बस सिंपल, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा हम यहाँ पर डायरेक्ट -1/5 ही राइट कर लेंगे। अब हमने x को यहाँ पर 1 पुट कर लेना है, तो y की वैल्यू तब हमारे पास क्या आ जाएगी 2 1 -1/5 2 -1/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 1/5, यानी +1। यहाँ पर -1/5 थी, यहाँ पर हमारे पास +1/5 आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है, x को जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देन हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 2 4 -1/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3/5। अब हमने क्या कर लेना है, x को जब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो y की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, अगर हम अपनी दोनों टेबल्स को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ये आइडिया लग रहा है कि जब हमारे पास x 3 था तो y 1 था। ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को देखें और यहाँ पर भी जब x 3 था तो y 1 था, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ चुका है 3 and 1। हमारे सोल्यूशन सेट में जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे y की होती है, ये हमें मालूम है। चले अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट टेबल है ना, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। यानी जब हमारे पास 7 था, x 7 था तो y हमारे पास -3 था, यानी x 7 था तो y हमारे पास -3 था, यानी हम यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमारे पास x 6 था तो y -2 था, यानी ये 6 था तो ये हमारे पास -2 था, हम यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। अब हमारे पास आ गया है कि जब x 5 था तो y -1 था, यानी जब वो 5 था तो ये -1 था, दूसरा डॉट हमारा यहाँ पर आ गया। फिर जब ये 4 था तो y 0 था, जब ये हमारे पास 3 था तो y हमारे पास 1 था। देन जब ये 2 हुआ है तो हमारे पास x भी 2 था एंड y भी 2 था, यानी वो यहाँ पर। जब x 1 हुआ है तो y हमारे पास 3 हुआ है, ये हमारे पास। इस तरीके से एक लाइन हम यहाँ पर अब ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब जैसे कि हमारा जो सेकंड टेबल है ना, इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस भी हैं। अब आप कहेंगे कि फ्रैक्शंस कैसे हैं। अब फ्रैक्शंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया था, 3 and 1, यानी 3 + 3 and +1 था, यानी यहाँ पर y की वैल्यू ज़्यादातर नेगेटिव्स में थी, x की वैल्यू हमारे पास कुछ नेगेटिव्स में थी, इसलिए हम अपना ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर जब फ्रैक्शंस होंगी तो हम उस केस में अपने ग्राफ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन मकसद जो हमारा होता है ना, वो ये होता है कि जहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना, वहाँ पर इस तरीके से यू क्रॉस बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 and 1। ये हो चुका है हमारा ग्राफ रेडी। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में 2x = y + 5। हमारे पास यहाँ पर y है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2x, ये 5 जो कि यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर आकर -5 = y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी।
और ये तो इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है कि हम उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास है 2x - 5 इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x एंड y टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर x को पुट कर लेंगे -3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो हमने यहाँ पर देख लेना है। -6 एंड -5 से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11। हम यहाँ पर -11 राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें x को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं -2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 2 -2 एंड -5। सो y की वैल्यू -4 एंड -5 से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9। अब हम x को यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 एंड -5 से यानी -7। अब हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे तो y, चलिए यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ सकता, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी y की वैल्यू -5 आ जाएगी हमारे पास। जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास फिर आएगी -3। हमने अब x को यहाँ पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब यहाँ पर देखें, हम x को यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 2 6 -5। सो y की वैल्यू हमारे पास +1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये वैल्यूज तमाम फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जैसे कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y + 1। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका x एंड y टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चले हम यहाँ पर सबसे पहले y को पुट कर लेते हैं -3 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो x इज इक्वल टू 2 -3 + 1। सो x की वैल्यू यहाँ से -6 + 1 से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे -5। अब हम यहाँ पर x को -2 पुट कर लेंगे। तो y की ये x है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ये y है, क्योंकि हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। सॉरी, ये मुझसे मिस्टेक लग गया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -3 आ जाएगी। अब हम जब y को यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो देन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 एंड +1। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। हम यहाँ पर -1 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, हम आगे अब जा रहे हैं। यहाँ पर अब हमारे पास y को जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। सो ये 0 आ जाएगा, 0 + 1। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1।
अब हम आगे आ जाते हैं, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर y को 1 पुट करेंगे देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर अब राइट कर रही हूँ, तो आ जाएगा यहाँ पर 2 1 + 1। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 + 1 = 3। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम y को यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर y को 3 पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 7। अगर हम अपने दोनों टेबल्स पर फोकस करें तो जब x 3 था तो y हमारे पास, यानी दोनों टेबल्स में x 3 होगा तो y 1 है, यहाँ पर भी जब x 3 है तो y 1 है, जिसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 3 और 1। ठीक हो गया। सो यहाँ पर देखें, जब x हमारे पास -3 था तो y हमारे पास -11 था। ठीक है, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम डॉट लगा कर लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने फर्स्ट टेबल इक्वेशन नंबर 1 से जो वैल्यूज़ आगाज़ की थी ना, उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ पर देखिए, इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारी x एंड y की वैल्यूज़ आई, अब उनके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। जैसा कि हमारे पास जब x -5 था तो y की वैल्यू हमारे पास -3 थी। यहाँ पर एक डॉट हो जाएगा। जब हमारे पास x -3 था तो y की वैल्यू हमारे पास -2 थी। अब जब हमारे पास x -1 था तो y की वैल्यू भी हमारे पास -1 ही थी। जब हमारे पास x 1 था तो y हमारे पास 0 था, इट्स मीन हमने यहीं पर ही डॉट लगा लेना है। जब x हमारे पास 3 था तो y हमारे पास था 1, वो हमारा यहाँ पर डॉट आ जाएगा। जब x हमारे पास 5 था तो y हमारे पास 2 था। जब हमारे पास x की वैल्यू 7 थी तो y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 3 थी। अब इन तमाम डॉट्स को अब हम ज्वाइन कर लेंगे। यानी यहाँ पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट की, इट्स मीन के हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ जाएगा 3 और 1। ठीक हो गया। मेन मकसद क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना वहाँ पर हमारी लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना होता है। ठीक है, सो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास क्या था कि y = 3x - 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड x + y = 11। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम y को यहीं पर छोड़ देंगे एंड 11 -x कर देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने x की वैल्यू को इस तरीके से रखा है और y की वैल्यूज़ को हमने फाइंड किया। यानी जब x की वैल्यू -3 थी, y की वैल्यू हमारे पास -14 आई है। जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू -9 आई है। जब x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -6 आई है। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारे पास -5 आई है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -2 आई है। जब x की वैल्यू +2 थी तो y की वैल्यू हमारे पास +1 आई है। जब x की वैल्यू +3 थी तो y की वैल्यू हमारे पास +4 आई है। इस तरीके से हमने ये चार्ट शो कर दिया आपको। अब इक्वेशन नंबर 2 से जो हमने टेबल ड्रॉ किया था, इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ किए एंड x की वैल्यू को पहले हमने -3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 14 आई है। जब x की वैल्यू को हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आई है। जब x की वैल्यू को -3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 12 आई है। जब x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 11 आई है। जब x को हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। जब x को हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आई है। जब x को हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आई है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमने इनका सोल्यूशन सेट देखना है, तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारे दोनों सेट्स में जो हमारी वैल्यूज़ है ना, अगर हम अपने टेबल्स पर फोकस करें ना तो 3 और 14 है। लेकिन बुक वालों ने दी हुई है, यहाँ पर देखें, बुक वालों ने जो सोल्यूशन सेट दिया हुआ है ना
उसमें हमारे पास उन्होंने 4 एंड 7 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि बुक वालों ने जो टेबल ड्रॉ किया है उसमें उन्होंने -3 से स्टार्ट नहीं किया। चले अगर हम -3 को इग्नोर करें और जो नेक्स्ट वैल्यू है, चले हम यहाँ पर भी -3 को हटा लेते हैं, यहाँ से भी x की वैल्यू को -3 को हटा के यहाँ पर हम 4 ड्रा कर लेते हैं, तब जाकर, क्योंकि हमें अपनी बुक को फॉलो करना होता है, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर्स फिर हमसे यही कहते हैं कि आपका आंसर बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम -3 से स्टार्ट करें तो उस केस में हमारा सोल्यूशन सेट सेम वही आ रहा है, लेकिन बुक वालों ने आई थिंक उन्होंने -2 -1 से स्टार्ट किया, -3 से स्टार्ट नहीं किया, इस वजह से हमारा आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जब हम x को 4 पुट करेंगे तो देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7, यानी x या 4 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं कि x को यहाँ पर हम 4 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट यहाँ पर राइट कर लेते हैं, क्योंकि बुक वालों ने सोल्यूशन सेट दिया हुआ था हमारे लिए 4 एंड 7। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारा टेबल ड्रा हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ग्राफ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x एंड y के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यानी जब हमारे पास x -2 होगा तो y हमारे पास आया था -9, जब हमारे पास x -1 होगा तो y हमारे पास आया था -6, जब x हमारे पास 0 होगा तो y हमारे पास आया था 5, जब x हमारे पास 1 होगा तो y हमारे पास आया था -2, जब x हमने 2 दिया था तो y हमारे पास आया था 1, जब x को हमने 3 दिया था तो y हमारे पास आया था 4, जब हमने x को यहाँ पर 4 कंसिडर किया था तो y हमारे पास आया था 7। ठीक है, अब हम तमाम डॉट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें तमाम डॉट्स ज्वाइन कर दिए। अब हम अपने सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल है अब हम इस पर आ जाते हैं। यानी जब हमारे पास x -2 था तो y हमारे पास 13 था। ठीक है, सो चले जैसा कि हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में हमारे पास y की जो वैल्यूज़ है ना वो थोड़ी सी कम है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम जो वैल्यूज़ हमारे पास, क्योंकि हमारा ये टेबल पहले वाला था तो चले हमसे कम वैल्यूज़ पे ड्रा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 10 तक इक्वेशन आज। चले जब हमारे पास y 10 था तो x हमारे पास 1 था, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, इतनी मुश्किल कोई बात नहीं होती। जब हमने यहाँ पर y हमारे पास 9 था तो x हमारे पास 2 था, यानी अब हमने y को 9 देना है तो x हमारे पास क्या आना चाहिए 2। जब हमारे पास x 3 था तो y हमारे पास था 8, यानी x जब 3 होगा तो y हमारे पास 8 आना चाहिए। जब x हमारे पास 4 था तो y हमारे पास था 7, यानी इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट में, इट्स मीन के हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 4 एंड 7, बस ये आपने फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हम लिख देंगे 2x, y को यहाँ पर, अच्छा नहीं, बड़ा ही आसान तरीक़ेकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी y को हम यहीं पर छोड़ लेते हैं, 3 को अपनी जगह पर, 2x को जब दूसरी जगह ले जाएंगे तो ये -2x हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें x - y = 0, हम क्या कर लेते हैं x = y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +y = ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखें हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं, y = 3 - 2x। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसका x y टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 2x + 2 = y, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। एंड यहाँ पर देखें y = x - y, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है तो बस हम इसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x को -3 से +3 तक राइट किया। जब हमने x को यहाँ पर -3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -4, जब x को -2 पुट किया तो y की वैल्यू आई है -2,
जब x को हमने -1 पुट किए तो y की वैल्यू आई है 0। जब x को हमने 0 पुट किए तो y की वैल्यू आई है 2। जब x को हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई है 4। जब x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 6 एंड जब x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आई। तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आ चुकी है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू x माइनस वाई, यानी जब x को हमने -3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आई है -4। जब x को हमने -2 पुट किया तो y की वैल्यू आई है -3। जब x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू आई है -2। जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आई है -1। जब x को हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। जब x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आई है एंड जब x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, दोनों टेबल्स में हमारे पास -3 एंड -4, यानी यहाँ पर भी -3 एंड -4 है, यहाँ पर भी -3 एंड -4। इट्स मीन ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ग्राफ में हम आपको सिखाएंगे कि अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारा टेबल बना है हम उससे पहले यहाँ पर वैल्यूज़ को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जब x -3 था तो y -4 था, ठीक हो गया। जब हमारे पास x -2 था तो y भी हमारे पास -2 था। जब हमारे पास x -1 था तो y हमारे पास 0 था। जब हमारे पास x 0 यानी जब x हमारे पास 1 था तो y हमारे पास 4 था। जब हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है तो y की वैल्यू 6 आई है। जब x हमारे पास 3 हुआ है तो y हमारे पास 8 हो चुका था, ठीक है। अब हम इनको एक लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम अपने सेकंड टेबल की तरफ आ जाते हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट तो हमारे पास है कि x भी 3 है y भी 3 है, तो वो तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब x -2 था तो y -3 था। अब हमारे पास जब x -1 था तो y हमारे पास -2 था। जब हमारे पास x 0 था तो y हमारे पास यहाँ पर -1 था। यानी इस तरीके से हमारी ये जा रही हैं लाइंस। तो अब हम इनको इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3 डॉट्स आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से इस लाइन को ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट हुई है, इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3 एंड -4, ठीक हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 7 पर हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 5 = x + 4y। हमने क्या कर लेना है कि x को अपनी जगह पर छोड़ देना है एंड ये जो +4y इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो वो -4 हो जाएगा, यानी 5 - 4y = x। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2x + 3y = 0। हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं 2x = -3y, ठीक हो गया। हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं -3 को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर देंगे, यानी 2x - 3 = y। यानी हम राइट कर लेते कि y = -2x/3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने y को यहाँ पर -3 से +3 तक इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है, ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जब y को -3 पुट किया तो x हमारे पास 17 आए हैं। जब y को हमने -2 पुट किया तो x की वैल्यू 13 आ चुकी है। जब y को -1 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आई है। जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। जब y को 1 पुट किया गया है तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। जब y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू -3 आई है।
जब y को हमने +3 पुट किया तो y x की वैल्यू -7 हमारे पास आ चुकी है। ठीक हो गया, ये टेबल आपको शो हो रहा है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जैसा कि हमारे पास है y इज़ इक्वल टू -2/3 ऑफ x। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर x की जगह पर -3 को हमने पुट कर लेना है। सो y इज़ इक्वल टू -2/3, x की जगह पर हमने 3 पुट कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए इनकी और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। सो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर x को हमने यहाँ पर -2 पुट कर लेना है। जब -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3। x को जब हम -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब हमने क्या कर लेना है कि x को जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। सो y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 0 की वजह से वो मल्टीप्लाई कर वो 0 ही बन जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है, x को जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो सेम हमारे पास y की वैल्यू -2/3 ही रहेगी। हम यहाँ पर -2/3 ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, जब हम x की जगह पर राइट कर देंगे 2 को तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 -4/3। सो यहाँ पर देखें -4/3 हमने राइट कर दिया। अब हमने क्या कर लेना है कि जब हमने यहाँ पर x को 3 पुट किया है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ज़र एंड 1 ज़र, y की वैल्यू हमारे पास -2 ही आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुकी हैं, हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस भी आ चुके हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शंस आ चुके हैं तो हमने परेशान नहीं होना, बड़े आसान तरीके से हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करने वाले। सो चलिए हम पहले इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी जब हमारे पास x क्या होगा 17 तक तो y हमारे पास -3 आएगा। यानी ये तो हमारे पास 14 तक है। चले हमने यहाँ पर 17 तक लाइन ड्रॉ कर ली। जब x हमारे पास 17 होगा तो y हमारे पास -3 आएगा। जब x हमारे पास यहाँ पर 13 होगा तो y हमारे पास -2 आएगा। अब यहाँ पर देखें, जब x हमारे पास 9 होगा तो y हमारे पास -1 आएगा। यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। जब x हमारे पास 5 होगा तो y हमारे पास 0 आएगा, यानी लाइन के ऊपर ही। जब x हमारे पास 1 होगा तो y भी हमारे पास 1 आएगा। जब x हमारे पास यानी जब हमारे पास y 2 होगा तो x हमारे पास -3 आएगा। जब ये 2 होगा तो ये -3 आएगा। यानी हमारी जो लाइन है ना वो कुछ इस तरीके से जा रही है। यानी कुछ इस तरीके से हमारी ये लाइन जा रही है। हमने इस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम अपने सेकंड टेबल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखें, जब x हमारे पास -3 था तो y -2 था। यानी हमने यहाँ पर -3 एंड -2 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है कि -2 है, x हमारे पास -2 है तो y हमारे पास ये आ रहा है फ्रैक्शन में। हमने फ्रैक्शंस को ज़रा नज़रअंदाज कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x 0 है तो y भी 0 है, तो अब हम यहाँ पर देखें x 0 है तो y भी 0 है। दूसरा हमें यहाँ पर मिल गया। तीसरा हमारे पास क्या है, जो होल नंबर है, वो होल नंबर हमारे पास क्या है कि जब 3 है, x 3 है तो y -2 है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यानी x जब 3 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -2।
सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे हो चुकी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने -3 पुट करना था, तो माइनस माइनस ये +2 होना था, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, ठीक है। सो चलिए, ये +2 है और ये -2 है। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, यानी जब हम होल नंबर्स पर x -3 था तो y +2 था, यानी ये जब -3 था तो y हमारे पास था +2। हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि x जब -3 था तो y हमारे पास +2 था, यानी यहाँ पर। दूसरा हमारे पास x 0 था तो y भी 0 था, दूसरा डॉट यहाँ पर आ जाएगा। x हमारे पास जब 3 था तो y हमारे पास -2 था, यानी एक दूसरा डॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है -3। ये देखें, -3 एंड 2 पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट्स मीन कि ये हो जाएगा -3 और 2, ठीक है। -3 एंड +2, यानी ये हमारा यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन कर रही है -3 एंड +2 पर। सो इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शंस होगी, हमने घबराना नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शंस में भी हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ होल नंबर्स आ रहे हैं। हमने होल नंबर्स के अकॉर्डिंग डॉट लगाकर इस तरीके से ग्राफ को ड्रा कर लेना है। तो पार्ट नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 8 पर आ जाते हैं। अब हम पार्ट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है x +2/5 + y = 6। हमने y को यहाँ पर छोड़ देना है, 6 को अपनी जगह पर। ये वाली फ्रैक्शन जब हमारी दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, -x +2/5। यानी अब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। जब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा सारा 5, 6 5 ज़र 30। अब हम 6 की जगह पर 30 राइट करेंगे, -x और साथ साथ ये ब्रैकेट भी खोलेंगे तो ये -2 भी हो जाएगा। यानी अब हमारे पास यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ y = 30। 30 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। 28 -x/5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एक बार फिर बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिए, इस वाली फ्रैक्शन यानी इस वाले नंबर को दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस हो गया। माइनस का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर चलिए ये माइनस हो गया, पहला स्टेप आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर इस माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -x एंड -2 हो जाएगा। एक स्टेप ये हो जाएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो 6 यहाँ पर था, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आए। इसलिए यहाँ पर देखें 30 -x -2, 30 में से 2 हमने माइनस किए तो 28 -x/5 इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। और ये तो हमारे पास y = 2x -12, ये तो हमारी है ही इक्वेशन नंबर 2। सो चले हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। सो अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन में, जैसे कि अगर हम -1 -2 पुट करते हैं तो उस तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शंस गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे 5 6 7 एंड 8। सबसे पहले हम x को यहाँ पर 5 लेकर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, y = 28 -5/5। सो y = 23/5। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23/5। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम x की जगह पर 6 पुट कर लेते हैं। सो y = 28 -6/5। सो y = 22/5, ठीक है। अब हम यहाँ पर 22/5 राइट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर x की जगह पर 7 को राइट कर, y = 28 -7/5। सो y = 21/5। अब हम आ जाते हैं x को, अब हम 8 ले लेंगे। सो y = 28 -8/5। सो y = 20/5। सो y = 4। y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो हम इस तरीके से इस टेबल को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है y = 2x -12। यहाँ पर भी सेम वही वैल्यूज़ लेंगे जो कि हमने इससे पहले वाले टेबल्स में ली थी। हम ले लेंगे यहाँ पर
5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8। जब हम यहाँ पर x को 5 लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 12 कर लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा -2। अब हम यहाँ पर x को ले रहे हैं 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 6 माइनस 12, सो y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 12 कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हमने अगेन x को ले लेना है 7, तो यहाँ पर देखिए जब हम x को 7 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 7 माइनस 12, 2 7 ज़र 14 माइनस 12 कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम x को 8 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 8 माइनस 12, यानी हमने क्या कर लें 2 8 ज़र 16 माइनस 12 कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। यानी हम अगर देखें अपने दोनों टेबल में तो 8 एंड 4 यानी हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 4। अब हम इसका ग्राफ पेपर आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि ग्राफ पर हमने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। सो हम अपने फर्स्ट टेबल की तरफ देखें तो दोनों x एंड y क्या है पॉजिटिव, यानी ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। सो यहाँ पर देखिए एक ही हमारे पास कॉमन है 8 एंड 4, यानी x 8 है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 4, एक मतलब हमने यहाँ पर ले ली है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यूज़ आएंगी। सो यहाँ पर देखिए मैंने 23 को 5 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 4.6, यानी जब x हमारे पास 5 है तो y हमारे पास x हमारे पास 5 है तो जो y है वो हमारे पास 4 यानी वो 4 से 4.6 यानी थोड़ा सा अबव है। देन हमारे पास जब x 6 है तो 6 में हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.4, यानी x जब 6 है तो y हमारे पास आ जाएगा 4.4। यानी इसी लाइन से थोड़ा सा इस तरह, यानी इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है 21 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो 4.2, यानी ये जो 4 है इसी की लाइन में। तो हम क्या कर लेते हैं इस तरीके से अपने ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ जाएगी हमारा फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग, ये लाइंस हमारी ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम अपने सेकंड टेबल पर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जो है नंबर्स हैं वो होल में ही गिवन है, यानी जब x 5 होगा तो y -2 होगा। सो चले हम आ जाते हैं कि x 5 है तो y हमारे पास -2 है। फिर है कि जब x 6 होगा तो y 0 होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। 7 होगा तो 2 होगा, जब ये 7 होगा तो y हमारे पास 2 आएगा, और जब ये 8 होगा तो वो हमारे पास 4 आएगा, यानी यहाँ पर। यानी इस तरीके से ये हमारी जो लाइंस है वो हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी लाइंस इंटरसेक्ट हुई हैं, यानी ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा 8 एंड 4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास है 3x - 2y = 13। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 3x 13 को यहाँ ले आएंगे तो ये -13 हो जाएगा, और -2y को यहाँ ले जाएंगे तो ये +2y हो जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि y हमें चाहिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3x - 13 y के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 भी बनानी है। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या कर लेना है कि 3y को यहीं पर ही छोड़ लेना है, 13 ये 2x यहाँ पर आएगा तो -2x हो जाएगा। हमें जैसे कि सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, y चाहिए, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम आ जाते हैं फ्रॉम
इक्वेशन वन से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे कि y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 13/2। अब हम यहाँ पर इसका XY टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 13 है। हम यहाँ पर 3x को यहीं पर छोड़ लेते हैं, 2 को वहाँ ले जाएंगे तो वो +2y बन जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब है कि 13 + 2y के साथ इस 3 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2y + 3y इज़ इक्वल टू 13। यहाँ पर भी हम क्या कर ले, 2x को यहीं पर राइट कर लेते हैं, 13 को यहाँ पर राइट कर 3y को वहाँ ले जाएंगे तो ये -3y बन जाएगा। जैसा कि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए होता है तो हम 13 - 3y और इस 2 को यहाँ पर आकर डिवाइड कर देंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 13 + 2y/3। ओके, यहाँ पर हम इसका x एंड y टेबल सा ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे वैल्यूज़ को, जैसे कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को ले लेते हैं, -2 से स्टार्ट कर लेते हैं, -2 -1 0 1 2, बस यहाँ तक ही हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर y को पुट कर रहे हैं -2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। सो यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू 13 + 2 और y की जगह पर हम -2 को पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आ जाएगा 13 - 4, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 2 2 ज़ार 4/3। सो x हमारे पास आ जाएगा, जब हम 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी, 9/3। इनकी आपस में कटे 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार, यानी हमारे पास x क्या आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 3। सो हम यहाँ पर x को राइट कर लेंगे 3। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, y को अब ले लेना है, y हमारे पास आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू फिर क्या आएगी। सो यहाँ पर देखिए x इज़ इक्वल टू 13 + 2 -1/3। सो x हमारे पास आ जाएगा 13 - 2, क्योंकि -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये हमारे पास यही वैल्यू ही हमारे पास आएगी। अब यहाँ पर आ जाएगा 11/13, ये हमारे पास आ जाएगी 11/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या कर लेना है कि जब हम y को पुट कर रहे हैं यहाँ पर 0, तो देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 13 + 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा 3। तो बस आसान सी बात है कि 13 + 0/3, सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/3। अब हमने क्या कर लेना है कि जब हम y को जब 1 पुट करेंगे तो देन हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। सो x इज़ इक्वल टू 13 + 2 एंड यहाँ पर 1 राइट कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पर देखिए x इज़ इक्वल टू 13 + 2/3। सो x हमारे पास आ जाएगा 15/3, 3 1 ज़ार एंड 3 5 ज़ार, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। हम यहाँ पर 5 राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे y को, जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो देन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 13 + 2 एंड यहाँ पर y की जगह पर 2 राइट कर देंगे। 13 2 2 ज़ार आ जाएगा 4, जब हम इसमें ऐड कर देंगे 13 में तो ये आ जाएगा 17/3, ठीक है। सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर राइट कर देंगे 17/3। बस हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन से जो टेबल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी। हमने यहाँ पर y की वैल्यू -2 से +2 तक राइट किया। जब y की वैल्यू -2 ली है तो x की वैल्यू 19/2 हमारे पास आई है। जब हमने y की वैल्यू को -1 लिया है तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आई है। जब y की वैल्यू हमने 0 ली है तो x की वैल्यू 13/2 आई है।
जब y की वैल्यू को 1 लिया है तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। जब हमने y की वैल्यू को 2 लिया है तो x की वैल्यू 7/2 आई है। हम अपने दोनों टेबल्स को देखें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ जाता है 5 और 1। चले अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ टेबल की तरफ। यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें एक हमारे पास जब x 3 था तो y -2 था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। एक डॉट हमारा यहाँ पर लग चुका है, 3 है, यहाँ पर हम अपना एक डॉट लगा देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, जब x 5 था तो y 1 था, यानी x जब 5 था तो y हमारे पास 1 था। एक हमारे पास, क्योंकि ये दो ही हमारे पास होल नंबर है, हम इन दो होल नंबर्स की मदद से ही यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 से जो टेबल है, यानी जब हमारे पास x 8 था तो y -1 था, यानी जब x 8 था तो y हमारे पास क्या था, y हमारे पास -1 था। दूसरा हमारे पास है जब x 5 था तो y हमारे पास 1 था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास आ चुका है टेबल। हमने इस तरीके से इन लाइंस को आपस में यूँ जॉइन करके यूँ कर लेना है। और ये देखें हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ चुका है 5 और 1। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।